चाहे देश आपको हामिद अंसारी की तरह उपराष्ट्रपति बना दे, मुनव्वर राणा और जावेद अख्तर की तरह दुलारा, या नसीरुद्दीन शाह और आमिर खान की तरह सितारा। जब आप अपने देश से ज़्यादा एक किताब को महत्व देते हो तो देश के सारे उपकार भूलकर अपना असली रंग दिखा ही देते हो। ऐसा ही कुछ हुआ है रिटायर्ड क्रिकेटर इरफान पठान के साथ। जिस देश ने उसे इतना प्यार, पैसा, सम्मान दिया, उसी को बदनाम करने लगा। लेकिन तभी साथी खिलाड़ी अमित मिश्रा ने आकर पठान को किताब का ऐसा ज्ञान दिया कि वो कभी नहीं भूलेगा। तेल लगा के डाबर का, पहन की टोपी नाइक की, झड़ी लगा दो लाइक की। हेलो और नमस्कार मित्रों। देश में फिल्में और क्रिकेट दो ऐसी चीज़ें हैं जो युवाओं के मन पर सबसे अधिक प्रभाव डालती हैं और इसीलिए सभी देश विरोधी शक्तियों की भी नज़र इन पर रहती है ताकि इसके माध्यम से आने वाली पीढ़ी में जहर घोला जा सके। इसी कड़ी में आज सुबह 5:15 बजे पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान का एक पोस्ट सामने आया। अब आप सोचेंगे सुबह 5:15 बजे कौन ट्वीट करता है? अरे हो सकता है किसी नेता की इफ्तार पार्टी चल रही हो, वहीं से ये पवित्र ख्याल आया हो। इरफान ने लिखा, मेरा देश मेरा सुंदर देश, इसमें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनने की क्षमता है, लेकिन ये कटाक्ष था हमारे देश पर, और वो भी इसलिए कि ये देश अब चुपचाप शांति दूतों की बदतमीजी सह नहीं रहा, बल्कि बुलडोजर से उसका साथ के साथ जवाब दे रहा है। वैसे बुलडोजर से याद आया, मोदी जी जैसा ट्रोल आज तक नहीं देखा। बुलडोजर के ऐसे माहौल में जहां सुप्रीम कोर्ट को जाकर जहांगीरपुरी के बुलडोजर रोकने पड़ रहे हैं, मोदी जी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से गुजरात में बुलडोजर की फैक्ट्री का उद्घाटन ही करवा दिया। मतलब छिले पर लाल मिर्च ऐसे कौन डालता है भाई? एक देश का प्रधानमंत्री तो छोड़िए, किसी नगर निगम के नेता को भी आज तक जेसीबी की फैक्ट्री का उद्घाटन करते हुए सुना है? और इतना ही नहीं, बाकायदा जेसीबी के अंदर बिठाकर फोटो सेशन करवाया है भाई का। बेचारे को पता भी नहीं कि उसकी फोटो से कितनी दुखती रगों पर नमक छिड़क दिया मोदी जी ने। खैर, हम वापस आते हैं इरफान पठान पर। पहली बात तो ये कि वो हमारे देश को महानतम मानता नहीं है। कह रहा है महानतम बन सकता है, और उसके बाद लेकिन लगाकर देश को बदनाम कर रहा है। यहाँ ये ध्यान देने की जरूरत है कि ये कोई चिंतित नागरिक द्वारा चिंता जताने जैसी साधारण घटना नहीं है। इस समय आईपीएल चल रहा है और दुनिया भर के खिलाड़ियों, व्यापारियों और देशों की नज़र भारत पर है, और इरफान खुद आईपीएल में कमेंट्री कर रहा है। ऐसे में आप अपने देश के प्रति शंका पैदा करने वाला कोई भी बयान दोगे तो देश की छवि पर बुरा असर तो पड़ेगा। विदेशी पर्यटक और व्यापारी हमारे देश की सच्चाई नहीं जानते, ना तो वो ज़मीनी हकीकत जानते हैं और ना ही हमारे अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं। वो आपका बयान देखेंगे तो उसे ही सच मान लेंगे। लेकिन भाई, जब बचपन में ही मजहबी किताब पढ़ ली हो तो फिर और कुछ कहाँ याद रहता है। लेकिन इस पोस्ट के बाद एक पोस्ट और आया जिसने न केवल इरफान का बुर्का उतार दिया बल्कि उसे आईना भी दिखा दिया। ये पोस्ट था पूर्व भारतीय क्रिकेटर और इरफान के साथी खिलाड़ी अमित मिश्रा का। अमित मिश्रा भारतीय क्रिकेट टीम के साथ साथ आईपीएल टीम दिल्ली डेयरडेविल्स में भी इरफान के साथ खेले थे। मिश्रा ने लिखा, मेरा देश मेरा सुंदर देश, इसमें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनने की क्षमता है। बस अगर कुछ लोग ये समझ लें कि हमारा संविधान ही पहली पुस्तक है जिसका अनुसरण होना चाहिए। ये उत्तर था इरफान और उसकी मजहबी किताब का, जो इरफान को भारत माता की जय और वंदे मातरम कहने से रोकती है। मिश्रा का ये उत्तर इसलिए भी अभूतपूर्व है क्योंकि हमारी क्रिकेट टीम अक्सर सेक्युलर वायरस से ग्रसित रहती है। विराट कोहली हो या अब रोहित शर्मा, हिंदू त्योहारों पर ज्ञान पेलने और मजहबी त्योहारों पर टोपी पहनने की बीमारी वहाँ भी लगी हुई है। इसलिए मिश्रा का ये उत्तर सीधा बाउंड्री से पार ही जाकर गिरा। और ये उत्तर केवल इसी पोस्ट का नहीं है। पता नहीं आपने कितना ध्यान दिया होगा, लेकिन शांतिप्रिय क्रिकेटर्स द्वारा दाढ़ी रखने, मैदान में नमाज पढ़ने और मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों को भरपूर मौका और ढेर सारा समर्थन मिलने के बाद भी विक्टिम कार्ड खेलने के बाद अब एक नए प्रकार का खेल भी क्रिकेट में चल रहा है। हिंदी कमेंट्री में उर्दू घुसाई जा रही है। अब डे नाइट मैच में ओस से बॉल गीली हो जाती है तो उसे या तो ड्यू बोलते हैं या ओस। अब ये बोलने लगे हैं शबनम की बूंदें, और आकाश चोपड़ा जैसे लोग वाह वाह करके और सर पर चढ़ा रहे हैं। भैया, कमेंट्री को तो हिंदी रहने दो। कभी मुख्तलिफ, कभी सरसरी, कभी दरमिया, समझ ही नहीं आता हिंदी में कमेंट्री चल रही है या पाकिस्तान में मुशायरा।
खैर, तो अमित मिश्रा की गुगली पर इरफान की तो बोलती तुरंत ही बंद हो गई, लेकिन कुछ और लोगों के विकेट भी गिर गए। मिश्रा ने शब्द तो सेम टू सेम यूज किए थे, लेकिन ना तो इरफान को टैग किया, ना उसका नाम लिया, और हमारे अल्पबुद्धि पत्तलकार धोखे में आ गए कि ये संविधान की नसीहत मोदी जी को दी जा रही है। आरफा खानम शेरवानी और साक्षी जोशी जैसे पत्तलकारों ने अमित मिश्रा को लिख दिया रेस्पेक्ट। साक्षी को जब किसी ने बताया होगा कि ये तमाचा तो सेकुलर वादियों पर ही पड़ा है, तो पोस्ट डिलीट करके भाग गई। आरफा ने अभी तक डिलीट नहीं किया है। मिश्रा के उत्तर ने और कुछ किया हो या ना किया हो, क्रिकेट के जिहादीकरण से पर्दा जरूर उठा दिया है। आशा है जय शाह ये एपिसोड देख रहे होंगे और आगे क्या करना है वो भी समझ रहे होंगे। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है शांति दूतों के नाम। देखो, ये तो थे क्रिकेट वाले मिश्रा जी, दूसरे हैं हमारे बुलडोजर वाले मिश्रा जी। बरखा दत्त को नाश्ते के साथ चने चबवाने वाले मिश्रा जी अब अफजल के नाम पर खुलकर संदेश दे रहे हैं। सुनिए। क्योंकि पीछे जो लोग बैठे हैं वो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। ये वो लोग हैं और हम वो लोग हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। बहुत धन्यवाद। अगर आप भी जिहादियों को क्रिकेट की सीमा रेखा के बाहर देखना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।